जीवन की इन दो राहों में से एक का तुझे चयन करना है। एक पथ पर जीवन अनंत है, दूजे पर केवल मरना है। हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं रिचा गुप्ता, एजुकेशनिस्ट, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच, वेलनेस एडवाइज़र एंड एंजल हीलर आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। अपने सभी भाई बंधुओं की बढ़ोतरी की कामना करती हूँ और बधाई देती हूँ उन सभी को जिनके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। और इस बात से मुझे बहुत खुशी है कि ये अवेयरनेस मेरे भाई बंधुओं में बढ़ती जा रही है कि अपने लिए और दुनिया के लिए अच्छा सोचना है। एक एक कदम हम आगे बढ़ेंगे, हमारी लाइफ में चेंज आएगा, हम बदलेंगे, दुनिया बदलेगी। और अब बात अंदर को बदलने की हम करते हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मेरा काउंसलिंग नंबर, मेरी ईमेल, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए ट्विटर, सब कुछ आ चुका है। आप किसी भी पल मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत ही खुश हूँ मैं इस बात को बताते हुए कि बहुत अच्छा अभी एक रिज़ल्ट आया और वो रिज़ल्ट बेहद खूबसूरत रिज़ल्ट है। और नाम नहीं लूँगी क्योंकि प्राइवेसी मैटर करती है। इंसिडेंट बता देती हूँ। उनका कॉल आया मुझे और उन्होंने एक डिमांड करी कि मुझे ये बताएं कि मेरी इच्छा है मेरी बेटी की शादी एक परिवार जो मैंने चुन रखा है उसी परिवार में हो। हालांकि वहाँ पे कोई लिंक नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था उस परिवार के साथ में। और बेटी के फादर जो हैं उनको वो परिवार बहुत पसंद है और वो परिवार वाले उनको नहीं जानते और आपस में कोई कनेक्शन भी नहीं है। और विद इन 3 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स, ये यूनिवर्स ने कैसे पॉसिबल किया ये मैं भी नहीं जानती। और मैं उनको ट्रिक्स बता के, मेडिटेशन दे के, मेडिटेशन उन्होंने ज़रूर कस्टमाइज़ मुझसे बनवाया था उस पल के लिए। ये एक फ़ादर की एक बहुत अच्छी इच्छा थी और मैंने सिर्फ उनको ये बोला था किसी की फ्री विल के अगेंस्ट हम उसमें नहीं एंटर कर सकते। अगर उनकी लाइफ में कोई और नहीं है या कहीं और कोई ध्यान नहीं है तो ज़रूर आपका ये काम बन जाएगा। 3 या 4 महीने के बाद मुझे उनका मैसेज आता है कि रिचा मैम, जिस काम के लिए मैंने आपसे मेडिटेशन लिया था आज वो मेरा काम हो गया है, मेरी बेटी की सगाई है उसी परिवार में। और मैं भी बहुत हैरान हो गई, मेरी भी गूज बम्स आ गए कि यूनिवर्स ऐसे भी सुनता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। और वो एक कस्टमाइज्ड उनको मैंने अफर्मेशंस दी थी, मेडिटेशन बना के दिया था। और ये शिद्दत थी एक पिता की जिसकी वजह से आज ये पॉसिबल हो पाया। और बेटी की शादी अगले 2.5 या 3 महीनों में है। आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम। बहुत ही खूबसूरत ये जर्नी रही उनकी। मैंने उनसे बोला तो उन्होंने बोला कि शादी के बाद मैं वीडियोस और उसके सब कुछ आपके साथ शेयर कर दूंगा। खैर, उनको बधाई देते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैंने बात की थी त्राटक की। मैंने हर तरीके का त्राटक प्रैक्टिस किया है। जितने त्राटक मेरी नज़र में आए मैंने सब कुछ प्रैक्टिस किए और सबके रिज़ल्ट मेरे पास हैं। फ़िलहाल मैं आपके साथ मिरर त्राटक के ऊपर बात शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि मिरर त्राटक की बात मैंने कह दी थी। अब मिरर त्राटक में जो मेरे साथ हुआ, जाहिर सी बात है, मैंने किया कैसे पहले मैं ये बता देती हूँ। और मैंने बिंदी लगा के अपना मिरर में देखना शुरू किया। 40 डेज़ मैंने मान के चला था और मैंने ये सुना था कि मिरर में एक दूसरा वर्ल्ड भी है। ये एक पोर्टल है जहाँ से आप किसी और वर्ल्ड में एंटर करते हैं। और पहले 2 दिन तो कुछ भी नहीं हुआ फ्रेंड्स, लेकिन बात मैं डराने के लिए नहीं कर रही, बात है जो महसूस किया है वो ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कृपया डरिएगा भी नहीं, क्योंकि अगर हम डर जाते हैं तो ये चीज़ें हमसे दूर भी हो जाती हैं। सो 4th-5th डे पे मेरा जब अपना फेस बदलना शुरू हुआ तो मैं सच में डर गई। और अपने फेसेस में मैंने बहुत कुछ देखना शुरू किया और जैसा सुना था कि मिरर के अंदर कुछ और दिखने लगेगा, शुरुआती दौर में वो नहीं हुआ। और एक पीक टाइम ऐसा आया जब मैं खुद वहाँ से गुम हो गई।
मिरर में देख रही हूँ और मैं ही नहीं हूँ मिरर में। सो ये त्राटक का हमेशा एक एडवांस लेवल रहता है कि जिस चीज़ को आप देख रहे हैं वो वहाँ से गुम हो जाती है। ये त्राटक की पॉसिबिलिटीज़ में आता है। वह वो क्यों होता है कि जब हम फोकस कर रहे हैं और हमारा थर्ड आई एक्टिव हो रहा है तो वहाँ पर वो चीज़ें जो इल्यूजन है वो कई बार गुम हो जाता है। लेकिन हम ऐसे ऐसे अगर सोचें कि मिरर में हम खुद को देख रहे हैं और हम खुद ही नहीं हैं, बट वो त्राटक का एक एडवांस लेवल था। और उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और मुझे अपने पीछे एक शेडो, एक वेव, एक क्लाउडी वेव ऐसे उड़ती हुई नज़र आई। और जैसे ही मैंने उसे देखने के लिए अपना फोकस अपने ऊपर से वहाँ किया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया और वो चीज़ मेरी नज़र से निकल गई। खैर इस चीज़ से मैं थोड़ी देर के लिए डरी भी, लेकिन मुझे बात फिर याद आई कि डिवाइन प्रैक्टिस, डिवाइन प्रोटेक्शन के अंदर अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। और मेरी जर्नी, मेरी भूख इन चीज़ों को लेके बढ़ती रही और परमात्मा की कृपा रही, यूनिवर्स सपोर्ट करता रहा। ऐसे फिर बहुत से अनुभव हुए और इन अनुभवों से मुझे एक खुशी और एक आनंद की प्राप्ति होने लगी। आपके इस बारे में कोई सवाल है, कैसे करना है, कब करना है, कितनी देर के लिए करना है, मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड लक।